हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी बोर्ड का क्लास 10 का बोर्ड परीक्षा 2023 का, जी हाँ मेरे दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर कैसा आएगा। देखो, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सब जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का। जिसमें से आप लोग का शुरू में अब 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हर एक सब्जेक्ट में, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। इसके कारण पूरा का पूरा पेपर का थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी बदल चुका है इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आने के कारण। ठीक है, तो सबसे अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बताऊं तो जिस चीज का पेपर बना है वो है इंग्लिश। जी है मेरे दोस्त, तो इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपसे आप खुद अपने आप से समझते हो तो। ये अगर मॉडल पेपर मैं आपको दे दूं तो इसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां से कैसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक, तो चलो मैं आपको एकदम अच्छे से एक एक चीजें समझा देता हूँ, क्योंकि बिना समझे आप एग्जाम देने जाओगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक, आप समझ लो कि आप लोग का पेपर कैसे आएगा, पूरा का पूरा आप लोगों को पैटर्न मालूम रहेगा तो आपको आपके लिए काफी आसानी होगी। ठीक, चलो सबसे पहले तो मैं आपको जो बेसिक चीज है उनको बताता हूँ। आप लोग का देखो 70 मार्क का आप लोग का हर सब्जेक्ट का पेपर होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम यानी 100 मार्क का हर एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। अब देखो, ये तो प्रैक्टिकल वाला जो एग्जाम है उसी तरह है सेम जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ करता था। लेकिन इस बार ये जो 70 मार्क वाला है ना, जो आप लोग का किसी स्कूल में सेंटर जाता है और वह जाकर आप एग्जाम देते हो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। चेंजेस क्या किया गया है कि आप लोग का जैसे 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, और 20 मार्क का ये जो ऑब्जेक्टिव उसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। अभी ओएमआर शीट कैसी होती है आपको दिखाऊंगा। ठीक, और जो 50 मार्क बचता है उसमें आप लोग का डिस्क्रिप्टिव या जिसको आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हो उसका आंसर देना होगा, नॉर्मल जैसे कॉपी पे लिखा जाता है। ठीक, देखो ओएमआर शीट कैसी होगी यूपी बोर्ड की आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अभी आप जो ये देख रहे हो ये यूपी बोर्ड की कुछ इस प्रकार की ओएमआर शीट होगी जो आप अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हो। ये आपकी ओएमआर शीट है। ठीक है, ये इसमें आपको पूरी अपनी डिटेल भरनी होगी। और उसके अलावा देखो यहाँ जो 20 क्वेश्चन है उनको करने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मान लो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन थी तो डी को आपको ऐसे इसको काले या नीले पेन से ऐसे भरना है। ठीक, ये आपका ओएमआर शीट होगी। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा कुछ ये सामान्य निर्देश है उनको देख लेते हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में दिए रहेंगे। आप एग्जाम में पढ़ोगे उससे अच्छा यहीं पे पढ़ लो, क्योंकि आप जानते हो कि आप लोग को समय मिलता है जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने को मिलता है। तो आप 15 मिनट पेपर पढ़ने में क्यों बिताओगे, यही सारा पढ़ लो कि क्या कैसे ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो वो 15 मिनट आपका बच जाएगा। देखो, फर्स्ट यहाँ पे दिया कि 15 मिनट वही आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। आप लोग का मेनली पेपर 3 घंटे का है, जिसमें से 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव को दिया जाता है और 2 घंटे में आपको सब्जेक्टिव को करना है। ठीक, तो ये तो सामान्य फर्स्ट है। ठीक, सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। सेकंड आप लोग देख सकते हो कि सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। थर्ड है कि दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ओके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो ये पेपर है पूरा का पूरा इंग्लिश पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। जिसमें से पार्ट ए में आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा, जो एक एक मार्क का होगा, और पार्ट बी में 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा। तो वही यहाँ पे ये चीजें देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको हमने समझ लिया। और जिसका आंसर आपको ये ओएमआर शीट पे देना है, और आपको ओएमआर शीट पे कट नहीं करना है, उसको इरेज नहीं करना है। ठीक है, और ना ही व्हाइटनर का उपयोग करना है। तो ये सब ये सामान्य निर्देश है। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। जो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी काफी लोचा है। ऐसा नहीं कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरे पूरे प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से उठा कर दे दे, ऐसा नहीं है भाई साहब। बहुत इसमें भी काफी कॉम्प्लिकेशन है। चलो देख लेते हैं एक एक कर। ओके, तो यहाँ देख सकते हो पार्ट ए। चलो इसमें देखते हैं सबसे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जो 1 से 3 तक के ऑब्जेक्टिव होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के, वो पैसेज बेस्ड होंगे। यानी यहाँ एक पैसेज दे देगा और इसी पैसेज के आधार पे 3 ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा रहेगा। देखो यहाँ पे देखो ये पूछा है एक। नीचे मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट नीचे आऊंगा तो आप लोग देख सकते हो ये 2 नंबर ये 3 नंबर, 3 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। एक पैसेज दिया है, उसके आधार पे आपको पैसेज पढ़ना है। ये ऊपर वाला जो ये पैसेज दिया है और इसी पैसेज के आधार पर इन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फर्स्ट 3 जो ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ इस प्रकार के होंगे। ठीक, और ये जो पैसेज होगा नहीं आपके प्रोज से होगा, पोएट्री से होगा, सप्लीमेंट्री आपके बुक से ये होगा ही नहीं, कहीं अलग से होगा। ठीक है, ये आपके बुक से नहीं होगा पैसेज, सिंपल।
ठीक, उसके बाद देखो चौथे से जो पांचवें तक का प्रश्न है, तीन हो गया, सॉरी तीन के बाद 4 5 6 7 8, यानी जो यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे ये आपके ग्रामर बेस्ड होंगे, जिसमें इसमें आपका जैसे प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछ सकता है, आर्टिकल से पूछ सकता है, टेंस से पूछ सकता है, या मिस स्पेल्ड वर्ड से पूछ सकता है, ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस से भी पूछ सकता है, टेंस से पूछ सकता है। तो ये आपके 4 से 8 कुछ इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न होंगे। उसके बाद 4 से 8 के बाद देख लेते हैं, ठीक है, 7 8 यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन से यहाँ पूछा हुआ है मैंने, जैसा कि बताया 4 से 8 तक आपके प्योरली ग्रामर सेक्शन से होंगे। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 9 10 की बारी आ जाती है, किसकी, प्रश्न संख्या 9 10 की बारी। देखो प्रश्न संख्या 9 10 में क्या होगा कि इस पे भी आपको एक पैसेज दिया रहेगा, और दो यहाँ पे देखो 9 और नीचे भी आएंगे हम लोग, तो यहाँ देखो यहाँ पे ये 10 दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस 9 और 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ये जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, इसी पैसेज में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। तो ये जो पैसेज होगा ये आपकी बुक से होगा, ठीक है, ये आपकी कहाँ से होगा, ये बुक से। बुक में भी आपके प्रोज वाले किसी भी चैप्टर से हो सकता है, किसी भी प्रोज वाले चैप्टर से ऐसा दे देगा लाइंस, और उससे रिलेटेड दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा ये 9वें 10वें वाले प्रश्न में। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। अभी ये जो प्रोज दिया है कि आई फिनिश्ड माय पोएम इट सॉरी एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट मदर डक, ओके, ये आप लोग का प्रोज में शायद चैप्टर 3 है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक, शायद उसी से है। ठीक, तो चलो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, केवल पेपर को समझ रहे हैं। उसके बाद देखो 11 12 13, जो 11 12 13 होगा, ठीक है, ये कहां से क्वेश्चन होगा, तो ये भी आप देख सकते हो, जो 11 क्वेश्चन नंबर 11 12 13 होगा, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे आप लोग के प्रोज के चैप्टर से, ठीक है, प्रोज के जितने भी चैप्टर हैं उनसे ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 11 12 और 13 नंबर। और ऊपर हमने जो देखा वो भी आपके प्रोज से ही होंगे, ये मतलब दो क्वेश्चन, लेकिन ये पैसेज बेस्ड होंगे, मतलब पैसेज एक दिया रहेगा, उसके मतलब पैसेज को पढ़कर इनका आंसर देना है, ठीक है। तो ये अंतर है क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 12 13 में। ठीक, चलो उसके बाद 14 15 क्या रहेगा, तो देखो 14 15 आपका क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी आपको क्या दे देगा कि एक पैसेज दे देगा, क्या 14 15 में भी आपको एक पैसेज दे देगा, और इसका आंसर आपको इस पैसेज के आधार पे देना है, ठीक है, ये पैसेज आपको दे देगा, और इस पैसेज के आधार पे आपको क्या करना है, जैसे ये देखो अमांडा वाले चैप्टर से ये मतलब आपका दिया हुआ है, ठीक, कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर, मतलब ये कहने का मतलब कि ये आपका पोएट्री से है, हाँ ये आपका पोएट्री से है ना, हाँ चैप्टर नंबर शायद 4 है पोएट्री का, तो ये आपका पोएट्री से रहेगा, ये पोएट्री से आपका एक पैसेज रहेगा, और इसमें दो ठे आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, ये पैसेज बेस्ड होगा, आपको ये पोएट्री से कुछ लाइंस दे देगी, और इसी लाइन को पढ़कर ये क्वेश्चन उसी के आधार पे मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया और उसका आंसर आपको देना है, सिंपल। तो ये 14 15 कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद 16 से 20 तक का जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो रहेगा, यानी 16 17 18 19 20, ये 5 जो प्रश्न रहेंगे, ये आपके सीधे सीधे सप्लीमेंट्री जो रीडर है, आप लोग की बुक जानते हो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री रीडर से ये लास्ट में 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान देना। तो इस प्रकार ये आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में अब आपका कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो यहाँ पार्ट बी यहाँ पे है, और सबसे पहले यहाँ रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट प्रश्न क्या होगा कि आपको एक ये पैसेज दे देगा, ठीक है, ये पैसेज फिर बताऊंगा कि ये आपकी बुक से नहीं होगा, ठीक, कहीं से ये बाहर से होगा, और इस पैसेज के आधार पे आपको 3 4 है यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहाँ पे 4 है पूछा हुआ है, जिसमें से 3 प्रश्न जो होंगे सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिनका आंसर आपको कम से कम 30 वर्ड में लिखना होगा, और एक नॉर्मल प्रश्न होगा, इसमें मतलब किसी वर्ड का आपको मतलब अर्थ पूछ देगा, या साइनोनियम पूछ देगा, या एंटोनियम पूछ देगा, यानी सब मतलब परिवाची शब्द या विलोम शब्द पूछ देगा, इसी में से कोई वर्ड उठाकर, ठीक। तो ये आपका मतलब ये जो क्वेश्चन रहेगा ये इस पैसेज के आधार पर रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप का एक तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन में आ जाते हैं, तो यहाँ आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न जो है उनका, तो इसमें आप लोग का कि तो आपको लेटर लिखना होगा, कि तो एप्लीकेशन लिखना होगा, और ये 4 मार्क का रहेगा, आपको टॉपिक यहाँ पे दिया रहेगा, सिंपल, ठीक। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ये 6 मार्क का रहेगा, और इसका आंसर आपको देखिए 80 से 100 शब्दों में देना है, और यह रहेगा आपका रिपोर्ट से, मतलब आपको किसी चीज पे रिपोर्ट लिखना रहेगा, या फिर आपको आर्टिकल लिखना रहेगा, यहाँ पे देखो आर है ना, आप मतलब रिपोर्ट लिखो या आर्टिकल लिखो, दोनों में से कोई एक, क्लियर। तो ये तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी चौथे प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4, और ये ग्रामर सेक्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके मतलब 4 ठे प्रश्न होंगे, ए मतलब A B C D ऐसे कर कर, ठीक। तो देखो इसमें मतलब क्या कहेगा
इसमें आपको जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, यानी नरेशन से एक तरह से बोल सकते हैं। दूसरा आपका वॉइस रहेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और एक पंचुएशन से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। और इसमें डी यानी लास्ट जो प्रश्न रहेगा वो आपका रहेगा क्या, वो आपका रहेगा लाइक जैसे मतलब हिंदी की कुछ लाइंस दे देगी और उसका आपको इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करना होगा, और ये 4 मार्क का होगा, और ये 2-2 नंबर के होंगे। तो ये चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक, अब चलो अब हम लोग लिटरेचर से, यानी आपकी जो प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री है उनमें से क्या मतलब पूछता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जैसे यहाँ पे 4 ठे क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन इनमें से देखो ए दिया है और यहाँ पे और दिया है और एक और क्वेश्चन दिया है, बी दिया है और यहाँ नीचे देखो और दिया है, और नीचे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और क्वेश्चन दिया है, यानी यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन 4 दिया रहेगा, लेकिन आपको आंसर 3 ही का देना है। क्वेश्चन आपको 4 दिया रहेगा, लेकिन सॉरी 3 बोल रहा हूँ, आपको आंसर केवल 2 का देना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क का, यानी यहाँ से 6 मार्क क्लियर हो जाता है। और ये मतलब चारों जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रोज से होंगे, प्रोज के चैप्टर से होंगे। ठीक, तो 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको आंसर केवल 2 का देना है, और दोनों क्वेश्चन 3-3 मार्क रहेंगे, यानी आपको 6 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लो, 1 मिनट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। ओके, 60 वर्ड में आंसर देना है। ये जो ऊपर जो प्रश्न था इसका आंसर आपको मतलब 30 से 40 शब्दों में देना था, मतलब ये छोटा प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बड़ा प्रश्न है इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है, और देखो ये 4 मार्क का है प्रश्न। ठीक है, और 2 यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये भी प्रश्न आप लोग के मतलब प्रोज वाले ही सेक्शन से होंगे, प्रोज वाले ही सेक्शन से होंगे। क्लियर, तो प्रोज वाले सेक्शन से सब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। 4 थे आप लोग के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से केवल 2 का आंसर देना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का, यानी 6 मार्क मिलेगा। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ठीक है, मतलब बड़ा वाला, यानी 4-4 मार्क वाला, जिसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना होगा, लेकिन उसमें से किसी एक का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है कि एनी वन, किसी एक का आपको आंसर देना है। क्लियर, तो ये आप लोग के इतने क्वेश्चन मतलब यहाँ पे रहेंगे प्रोज वाले सेक्शन से। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका पोइट्री का सेक्शन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखो 40 शब्दों में, अथवा यहाँ पे देखो, अथवा आप मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि आपको किसी भी चैप्टर का सॉरी 4 लाइन का पोएम लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप न कर यहाँ पोएम करना ही तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद होगा कि नहीं होगा, उससे अच्छा आप 4 लाइन का यहाँ पोएम लिख दो। और ऐसा पोएम लिखना है जो इस मतलब ऊपर कहीं आपको ये लाइंस मतलब दी ना हो। ठीक है, अलग ही कोई पोएम लिखना है, मतलब आपके बुक से ही होगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर मतलब कहीं लिखा है उसी का आप कॉपी कर लो, देख देख कर लिख लो पेपर में जो दिया हुआ है, ऐसा नहीं। और यह 3 मार्क का प्रश्न होगा। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे क्वेश्चन ये मत करना, ये अथवा वाले 4 लाइन का पोएम लिख देना, ये आसान रहेगा। तो ये आपके पोएट्री से हो गया। ठीक, 8वां प्रश्न भी आपके पोएट्री से होगा। इसमें आप लोग को सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। आपको यहाँ पे 3 थे, आपको कोई चैप्टर मतलब दे देगा पोएट्री का, उनमें से किसी एक चैप्टर का जिसको आपको याद है, आपको उसका सेंट्रल आइडिया लिख देना है, और ये 3 मार्क का रहेगा। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेसेसरी है, मतलब 2022 के मतलब हम हिसाब से बात करें, 2022 के हिसाब से बात करें, तो 2022 के मतलब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर बात किया जाए, तो उसमें आपको मतलब कि तो सेंट्रल आइडिया लिखो, कि तो 4 लाइन का पोएम लिखो, मतलब अथवा का ऑप्शन आए, लेकिन यहाँ पे अब अथवा का ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार का रहेगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा, जिसमें आप लोग के 30 से 40 शब्दों में आंसर देना होगा, और 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहेगा, इसमें से किसी एक का आपको आंसर देना होगा, और ये यहाँ पे 3 मार्क आपको मिल जाएगा। ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग के सप्लीमेंट्री रीडर से ही रहेगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा रहेगा, लेकिन उसमें से किसी एक का ही आपको आंसर देना होगा। ठीक, और ये 4 मार्क का रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा का पूरा मतलब पेपर होगा इंग्लिश का पूरा इस प्रकार मैंने पूरा का पूरा पैटर्न समझा दिया। इसी पैटर्न के आधार पे आप लोग का पेपर आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। बाकी मतलब कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इस प्रकार मैं अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ सॉरी इंग्लिश का तो ये हिंदी मैथ साइंस सबका बना चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मतलब अलग अलग विषय का, कि हिंदी का पेपर कैसे आएगा, मैथ का पेपर कैसे आएगा, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक, तो चलो मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।